तो हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान रखेंगे ताकि जो है चैप्टर बन सके। जैसे पहला चैप्टर आप लोग 8.1 पढ़ेंगे तो उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला देखने को आपको मिलेगा। तो आइए इसको बेसिक से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री का है मेरा फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में फिर अगले वाले नेक्स्ट क्लास में दूसरा जो है फॉर्मूला का टाइप बताएंगे। जैसे इसमें ये दो टाइप बताएं, पहला और दूसरा। तो इसमें बिल्कुल इजी है। आगे की और वीडियो समझने के लिए जो है चैनल को क्या कीजिएगा, फॉलो कर जरूर कर लीजिएगा और यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे लोग कर्ण, लंब, आधार। आप क्लास 9th में ये जरूर पढ़े होइएगा समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग क्या में ध्यान रखना होता है कि एक कोण जो होता है उसमें 90 डिग्री होता है। ठीक, इसमें भी वही चीज चर्चा किया। जैसे इसमें एक एंगल की बात किया गया समकोण, ठीक है। तो इसी समकोण त्रिभुज पे जो है आपको ये सारा चीज समझाया गया है। पहला चैप्टर में ये भी पूछेगा। ऐसे कैसे पूछ देगा, कह देगा इसका मान 9, इसका मान 6 दे देगा, फिर इसका मान पूछेगा। यानी आपको लंब, आधार दे देगा और कर्ण पूछेगा। इसी के बेस पर यहाँ पे आपको फॉर्मूला समझाया गया। तो चलिए इसको हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप, कहाँ लागू इसको करना है और कैसे इसको याद करना है। इसमें जो है आपको मात्र ये 12 दिखाई दे रहा है, 6 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। तो मात्र आपको 6 ही याद करना है। 6 जो है एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट कैसे होगा उसको भी हम बताएंगे कैसे याद किया था। जैसे बेसिकली आप ट्रिग्नोमेट्री में देखिएगा तो इस समकोण त्रिभुज पर इसको बताया गया। सबसे पहले ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि एच होता क्या है, पी होता क्या है, बी होता क्या है। तो त्रिभुज पर ही समझेंगे हम लोग कि ये त्रिभुज हो गया तो इसका ये लंब होता है जिसको पी से सूचित किया जाता है, यानी अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर बोला जाएगा। दूसरा आता है एच। एच को हाइपोटेनस यानी इसको कर्ण हम लोग बोलेंगे, तो इसको हम लोग कर्ण बोल देंगे। और यहाँ पे बच गया ये बी, आधार, जिसको जो है बेस बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसी 3 पर ही ये ट्रिग्नोमेट्री का 12 जो है पूरा फॉर्मूला आपको आधारित है। तो इसमें जो है यही जानने का हम लोग प्रयास कर लेंगे। टाइप 1 में पहला क्या होगा कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहिएगा यहाँ पे कि एच पी बी कहां से आया। तो बाबू ये जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का ये जो भी मैथमेटिशियन है वो समझने के लिए जो है पी बी और एच में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, सिंबल के माध्यम से क्या होता है किसी चीज को समझना आसान होता है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम जो है विवेक है, तो विक्की है, तो विक्की जो है विक्की बड़ा ऐसे करके नाम, माने दीपू, जैसे मान लो क्या है किसी व्यक्ति का नाम दीपक है तो उसको शॉर्ट में दीपू मिलता है। तो किसी भी चीज को जो है बेसिकली समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि उसको शॉर्ट में कोशिश करते हैं समझने के लिए। जैसे यहाँ पे कर्ण को शॉर्ट में हम लोग समझेंगे एच, लंब को शॉर्ट में समझेंगे पी और आधार को समझेंगे बी से। तो इसमें बेसिकली क्या है कि एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग जो है जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार पी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से भी अगर स्क्वायर को हटाएंगे बराबर के इस साइड में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है कि रूट में बदल जाता है। तो यहाँ पे भी हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर देखिएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, और यहाँ से अगर जैसे यहाँ से स्क्वायर हट रहा है तो इधर जो है रूट बन जा रहा है। तो पहला चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, आपको बताया है कि एक पर एक फ्री होगा। तो यहाँ पे क्या चीज ध्यान देना है, देखिए एच स्क्वायर बराबर अगर आप याद कर लीजिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप मूंद कर आप बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ से रूट हटा दीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए, इधर रूट डाल दीजिए, एक तैयार हो। यहाँ पे वही चीज कीजिए, स्क्वायर यहाँ से हटाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए रूट लगा दीजिए। यहाँ भी वही चीज है, स्क्वायर हटाइए और रूट लगा दीजिए। तो बेसिक से जब भी ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो इसको जानना बहुत जरूरी होता है। और बहुत लोग इससे भागता है, तो भागना नहीं है, इसको समझना है। और हम बार बार बोलते हैं समझना है, क्योंकि आप रटे रटाइए पढ़िएगा, आज रटिएगा कल भूल जाइएगा।
तो किसी भी चीज को याद रखने के लिए आपको एक तरीका बताते हैं कि उस चीज को बार बार लिखिए और बार बार पढ़िए, याद मत करिए, बार बार पढ़िए और बार बार लिखिए। इससे क्या होता है कि आपकी मेंटल स्थिति जो होती है वो सही होती है, ठीक है। किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को बार बार देखते हैं तो उसका नाम, पता, चलन, ढंग सब, जैसे पीछे से भी अगर कोई जा रहा है आगे तरफ उससे चल रहा है तो पीछे से भी आप देख बता सकते हैं फलाना जाता है, ठीक है। तो उसको उसी तरह जो है मैथ को भी बार बार, जैसे आप क्रिकेट देखते होइएगा, इसका एक एग्जांपल बताते हैं। क्रिकेट में क्या होती है, देखिएगा बॉलर जो है बार बार बॉल फेंकने से जो है प्रयास करता है तो उससे एक नई दिशा बनती है कि हम इस तरह से बॉलिंग करेंगे तो मेरा अच्छा होगा। उसी तरह बैट्समैन भी होता है कि बार बार बैटिंग करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा। तो मैथ और मैच एक ही चीज है, बार बार प्रैक्टिस का चीज। तो मैथ सीखना है तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैथ में बार बार प्रैक्टिस है, उसी तरह देखते हुइएगा मैच में भी प्रैक्टिस होता है। कोई भी खिलाड़ी खेलने से पहले प्रैक्टिस करता है, तो प्रैक्टिस ही बड़ा चीज होता है, ना कि कोई रटा लिया तो उसको 6 महीने याद रहेगा, 5 महीना, 2 महीना, 1 महीना, फिर उसको क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आप रटे नहीं रहिएगा, आप याद किए रहिएगा दिमाग से, मेंटली से, तो आप कभी भी नहीं बोल सकते। तो पहला टाइप में ये हो गया। दूसरे टाइप में आ जाइएगा, तो जब इसको निकालने आपको चलाएगा तो फिर इसको आसानी हो जाएगा बनाने में। जैसे कैसे देगा क्वेश्चन में कि अगर दे देगा, मान लो जो साइन थीटा बराबर जो है 3/5 है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान रखना है हम लोग को कि P और H दे दिया तो हम लोग को नहीं दिया है क्या, तो B। तो इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ से B निकालेंगे, पहले यहाँ लगाएंगे B² बराबर H² माइनस P²। अब B तो हम लोग को पता है नहीं, निकालना है, तो इसके लिए हम लोग को H मिल जाएगा। तो H बराबर H², जो इसका मान दिया रहेगा, मान लो 4 दिया तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 दिया तो 3 दिया 9 हो जाएगा। तो 4 चौका 16 और 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि B का मान जो होगा 5 निकल गया। तो 5 जब निकल जाएगा तो यहाँ पे देखिए P/B यानी 3/B का मान कितना है, 5 है, 3/5 कीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें फॉर्मूला को इंक्लूड किया जाता है इस चैप्टर में, और फिर इसको आसान बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आए बुक उठाया फटाफट बनाना स्टार्ट कीजिए, ये कभी भी संभव नहीं है। लोग कहता है हम ये ट्रिक दे देंगे, वो ट्रिक ठीक है, एक लिमिट तक जो होता है, ठीक है, लेकिन उसको प्रैक्टिस से जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ट्रिक जो है कहीं मालूम पड़ जाता है, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं कि हम लोग समय बचाना है, नहीं, बेसिक से हम लोग को समझना है, ठीक है। तो इस पर यह चीज ध्यान रखिएगा। तो पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर होता है P/H, tan थीटा बराबर होता है P/B, उसी तरह cos थीटा बराबर होता है B/H, cot थीटा बराबर होता है P/B, sec थीटा बराबर होता है H/B और cosec थीटा बराबर होता है H/P, ठीक है। आपको हम बता दें कि एक पर एक प्री मिलेगा, यानी 3 अगर आप याद कर लेते हैं तो 3 जो है ऐसा ही ऑटोमेटिकली आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे साइन जो होता है वो रिवर्स होता है कोसेक का। देखिए यहाँ पे P/H, अब इसको रिवर्स कर दीजिए H/P, देखिए यहाँ पे H/P मतलब एक पर एक फ्री हो गया, ठीक है। दूसरे में आ जाइएगा cos थीटा बराबर तो B/H, अब इसको उलट दीजिए तो वो सेक आपको पता हो जाएगा, देखिए यहाँ पे H/B हो। उसी तरह tan को पलट दीजिएगा, P/B है tan का, पलट दीजिए B/P, आपको cot मिल जाएगा। तो एक पर एक जो है फ्री है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिवाइज कर रहे हैं, कैसे उसको लिख रहे हैं, कैसे मतलब अपना जो है तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, मैथ में रोज प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि आज 5 घंटा खूब दबा के पढ़ लिया, कल से जो है पढ़ना बंद करिए। तो मैथ ये चीज नहीं कहता है, मैथ कहता है रोज हमको बनाइए, उसको ध्यान में रखिए। मान लीजिए आपको कोई चीज भूल रहे हैं तो उसको तुरंत जाकर खोल के देख लीजिए। इससे क्या होता है, आपका मेमोरी जो होता है वो आपको रिकवर कर देता है, फिर आप संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं साइन थीटा बराबर P/B ही होता है। तो मान लीजिए आप भूल गए H/P बोल रहे हैं, तो ये जो है सुधारने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस इज मैथ का मेन बेसिक जो है कॉन्सेप्ट होता है, बाकी कुछ नहीं होता। बहुत लोग आया था हम 5 दिन में सिखा देंगे, नहीं, आपको तैयारी करना है। ये आप 5 दिन में सीखेंगे या 10 दिन में सीखेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है टाइप 1 में आज हम बता रहे हैं H² बराबर P² प्लस B², P² बराबर H² माइनस B², B² बराबर H² माइनस P²। अब इधर से आ जाइए, हम लोग रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो क्या होगा, H बराबर हो जाएगा अंडर रूट P² प्लस B², P बराबर हो जाएगा रूट अंडर H² माइनस B² और B बराबर हो जाएगा H² माइनस P²। टाइप 1 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 में आएंगे तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, cos थीटा बराबर होता है B/H, tan थीटा बराबर होता है P/B
कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई टी, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी और कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा पी। तो आई होप कि ये सारे चीज जो हम बताएं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया नहीं होगा तो फिर दोबारा वीडियो को जो है चला कर देख लीजिएगा, ताकि जो है एक बार और समझ में आ जाए। और इसको जो लिखना है तो यहाँ पे हम जैसे हट जा रहे हैं, तो इसी स्थिति में आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, यानी वहीं पे रोक देना है और रोक लेने के बाद इसको पूरा एक नोट्स बना लीजिएगा, ताकि जो है आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, लिखने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए हम अभी पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा, आप भूल जाइएगा, तो इसको एक कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि ये चीज भूलिएगा नहीं। जब भी भूलिएगा तो उसको उलट कर देख लेना है, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है, पढ़ लेना, ठीक है। क्योंकि किसी चीज को बार बार देखिएगा, बोलिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा तो आपको रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं उस चीज को, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा। और ये ट्रिगोनोमेट्री का मेरा पहला क्लास है, कल जो है इसका दूसरा क्लास लाएंगे, तो इसके बाद वाला जितना भी फॉर्मूला होता है तो उसको समझाने का कल प्रयास करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा, और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कोशिश कीजिएगा कर लेने के लिए, ताकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जो है हमको मोटिवेट करेगा और वीडियो बनाने के लिए। तब तक